Azharuddin, India's offensive middle-order batsman. A captain that led his country to 3 World Cups. पैसे लेकर खेलना शुरू कर दिया। कितने में बेच दिया देश को? Although he played 99 tests, his career ended through wicked circumstances. At the time, the CBI's investigations into matters relating to Indian match fixing banned the former captain for life. Hello and Assalamu alaikum. Welcome again everyone to दूसरा व्यू। ये मैच फिक्सिंग स्पेशल अजहरुद्दीन पे है और उनकी CBI इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम 2000। आप लोगों की सजेशंस को ग्रेटली अप्रिशिएट किया जाता है और कोशिश होती है तमाम सजेशंस पे वीडियो बनाई जाए या बात तो की जाए। ऐसी एक सजेशन अजहरुद्दीन के हवाले से थी। आज हम सिर्फ CBI रिपोर्ट को सामने रख के देखेंगे कि क्या हुआ था 2000 में अजहर के करियर के साथ। आप लोगों के सामने पंटर्स की स्टेटमेंट्स आएंगी जिनको जाली नामों से तफसील दी है। उसके बाद और क्रिकेटर्स के व्यूज़ और BCCI के व्यूज़ देखेंगे इस इशू पे क्या कहा उन्होंने CBI को। बताना ज़रूरी है कि जो लाइफ बैन लगा था अजहर को फॉलोइंग दिस रिपोर्ट उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था 2012 में एंड ही वाज अब्सॉल्व्ड ऑफ ऑल हिज पास्ट। अगेन सारी इन्फॉर्मेशन CBI रिपोर्ट से डायरेक्टली ली गई। विटनेसेस को आप सुनेंगे, होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी। और अब देखते हैं सारों ने क्या कहा। CBI रिपोर्ट में कई बुकीज़ का जिक्र था। उनमें से कुछ बुकीज़ की स्टेटमेंट्स का अब हम नज़रिया लेंगे। जैसे वीडियो के शुरू में बताया गया, बुकीज़ के नाम वीडियो में जाली हैं। सबसे पहले हम जॉन की स्टेटमेंट्स देखेंगे अजहरुद्दीन के मुतालिक। जॉन का नाम कई बार इस रिपोर्ट में आया और जाहिर होता है कि उन्होंने अजहर के साथ काफ़ी ट्रांजैक्शंस की। बताया जाता है कि अजहरुद्दीन से मुलाकात कैसे अजय शर्मा के थ्रू हुई, अरेंजमेंट्स क्या थीं और इनके इख्तलाफ कैसे शुरू हुए अजहर के साथ। अजय शर्मा ने मुझसे राब्तों को एक बार फिर बहाल किया और मुझसे 15,000 रुपये की रकम तलब की। जैन कार खरीदने में इसकी मदद करी जब इसके पास पैसे की कमी थी। मुलाकात के दौरान मैंने इससे दिए पैसे और अजय शर्मा ने मुझसे वादा किया था कि वो अजहरुद्दीन से तारुफ करवा सकता है, जो कि हम दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी हो सकता है। अजय शर्मा ने अजहरुद्दीन के साथ 1995 में दिल्ली के ताज महल में एक मुलाकात तय की थी। अजय शर्मा को इस मुलाकात के इंतजामात करने पर 5 लाख रुपए की रकम दी गई थी और अजहरुद्दीन ने मेरे लिए कुछ मैचेस करने पर इत्तेफाक किया था। अजहरुद्दीन को इस इंतज़ाम के साथ 50 लाख रुपए एडवांस के तौर पर दिए गए थे कि इब्तदाई रकम मेरे लिए मैचों के मुकाबले में एडजस्ट हो जाएगी। अजहरुद्दीन ने मुझसे वादा किया था कि वो कतई मालूमात फराहम करेगा, हिंदुस्तान जीते या हारे। मुझे मैचेस की सही तादाद याद नहीं है जो अजहर ने मेरे लिए खेले। अजहरुद्दीन टाइटन कप सीरीज़ में मेरे लिए कुछ मैचेस करने पर राज़ी हो गए। हालांकि अजहर की कुछ इन्फॉर्मेशन गलत साबित हुई और उस माहदे पर भी अमल नहीं हुआ कि इंडिया साउथ अफ्रीका से हार जाएगा। मैंने बहुत भारी नुकसान उठाए और बिल्कुल ही दिवालिया निकल गए। अब जॉन बताते हैं कैसे उन्होंने अजहर के साथ ताल्लुकात फिर बेहतर किए, कैसे अपने नुकसान पूरे किए। ये भी बताया कि कितने पैसे दिए और कैसे पैसे दिए। और फिर मैंने अजय शर्मा को अपने साथ लिया और हैदराबाद अजहरुद्दीन के घर मिलने चले गए। उसी मुलाकात के दौरान अजहरुद्दीन ने मेरे से वादा किया कि वो टाइटन कप सीरीज़ के मैचेस के लॉसेस का कवर अप करेगा। और फिर मैं अहमदाबाद चला गया फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ के इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में, जहाँ मुझे डॉक्टर अली ईरानी से इंट्रोड्यूस कराया अजहरुद्दीन ने। फिर डॉक्टर अली ईरानी ने भी मेरे से वादा किया कि अजहरुद्दीन मुझे पुराने लॉसेस का कंपनसेशन देगा और अजहरुद्दीन ने बोला कि फ्यूचर पेमेंट्स जितनी भी हैं वो डॉक्टर अली ईरानी के थ्रू। अजहरुद्दीन ने मुझे बताया कि अहमदाबाद वो मैच ड्रॉ नहीं होगा और फिर इंडिया वो मैच जीता। मैंने तकरीबन 30% नुकसान अपना वापस पूरा किया। फिर सेकंड मैच के दौरान मुझे उसने बताया कि कलकत्ता जो है ये मैच हार जाएगा और वैसे ही हुआ, इंडिया हार गया और मेरे तकरीबन 60% लॉसेस भी मुकम्मल हुए। फिर थर्ड टेस्ट मैच में कानपुर में मैंने अजहरुद्दीन से रिक्वेस्ट की कि मुझे हैंसी क्रोशे से मिलवाए। अजहरुद्दीन ने मेरी मुलाकात हैंसी क्रोशे से
डायमंड मर्चेंट के उस पर कराई और फिर मैंने एनहेंसी क्रोशे से पूछा कि उसका इस मैच के बारे में क्या ख्याल है। ये तीसरे दिन की बात है टेस्ट मैच की, जब साउथ अफ्रीका की सिचुएशन बहुत ही नाजुक थी। एनसे क्रोशे ने मुझे बताया कि साउथ अफ्रीका ये मैच हार जाएगा और मैंने साथ ही उसको $40,000 पे किए इस इंफॉर्मेशन के लिए और मज़ीद फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर इंडिया वापस आ जाने के बाद अजरुद्दीन ने मेरे से वादा किया कि वो कुछ मैचेस करेगा सहारा कप टूर्नामेंट में, जो कि टोरंटो में हो रहा था 1997 का। फिर उसने मुझे कहा कि उसकी बीवी संगीता बिलजानी कॉल करेगी और साथ ही जो कि इंफॉर्मेशन है मिल जाएगी। तकरीबन संगीता की सारी ही इंफॉर्मेशन गलत साबित हुई और मुझे ये समझ आ गई कि ये दोनों मियाँ बीवी मिलके मुझे पागल बना रही हैं। कुछ ऐसा लग रहा था कि अजरुद्दीन किसी और बुकीज के साथ इन्वॉल्व है या उसके पास इतने प्लेयर्स ही नहीं है कि मैच फिक्स कर सकता। अजरुद्दीन के साथ क्लोज कांटेक्ट में मैंने उसको तकरीबन 90 लाख रुपए पे किए और उसमें वो पैसे भी शामिल थे जो मैंने डॉक्टर अली ईरानी के थ्रू सेंड किए। मैंने सहारा कप 1997 के बाद अजहर को बोला कि कुछ पैसे वापस कर दे क्योंकि उसकी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मुफीद साबित ना हो सकी। मैंने तकरीबन 30 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट्स के अंदर वापस लिए अजहर से। होटल ताज के अंदर एक बंदा था अनिल सक्सेना, होटल ताज पैलेस का ही एम्प्लॉय था और ऑल्सो अपना अजहर का बड़ा क्लोज फ्रेंड भी था। मैंने अजय शर्मा से भी कुछ पैसे लिए जो कि उसी लॉकर में उसने रखे थे। अजरुद्दीन का मुस्तकिल तौर पे एक लॉकर था होटल ताज पैलेस में जो कि सक्सेना के थ्रू ऑपरेट होता था और उसी के पास चाबियां भी होती थी। अब और बुकीज़ को देखते हैं जिन्होंने CBI के सामने अजहर का जिक्र किया। मैंने अपनी बुक मेकिंग करियर 1992 में शुरू की और 1994 में मैं दिल्ली के जॉन से मिला। जॉन इंडियन टीम के मनोज प्रभाकर और अजहरुद्दीन के काफ़ी करीब था। उनके ज़रिए मैंने मैचेस फिक्स किए, सट्टे लगाए गेमों पे और अपना बिजनेस चलाया। 1996 में जॉन ने अजहरुद्दीन के ज़रिए टाइटन कप में कुछ मैचेस फिक्स करवाए, लेकिन बाद में पता चला कि जो चीज़ें अजहरुद्दीन ने जॉन को बताई वो गलत निकली। इसी चक्कर में काफ़ी ज़्यादा पैसे हार बैठे। इस सीरीज़ के बाद मैं अपने जुए के कर्जे पूरे ना कर पाया और इसी चक्कर में मुझे गोवा भागना पड़ा। जब मैं जॉन के साथ काम करता था तो 2 मौक़ों पर मैंने उसकी तरफ से 20 से 25 लाख रुपए डॉक्टर अली ईरानी को भेजे थे। उस वक्त बॉम्बे के ननापति हॉस्पिटल में जॉन ने मुझे बताया था कि ये रकम अजहरुद्दीन के लिए है, जिसने उसे मैच फिक्सिंग के लिए कीमती इंफॉर्मेशन दी थी। मेरे दिल्ली में कई पेट्रोल पंप्स हैं। मैं अजहरुद्दीन से पहली दफ़ा 1988 में अजय शर्मा के थ्रू होटल ताज पैलेस में मिला। अजहरुद्दीन के पास पेट्रोल पंप का कोई प्लॉट था जिसका कोई लीगल इशू चल रहा था। उसने मुझे कहा कि तुम ये केस परस्यू करो। तो फिर जब भी अजहरुद्दीन दिल्ली आता था मैं उससे मिलने चला जाता था, बच्चों के लिए ऑटोग्राफ वगैरह ले जाता था और बाकी मामलात का आपको पता ही है। मैं कभी भी मैच फिक्सिंग में और क्रिकेट बेट्स में नहीं था। मेरी जितनी भी अजहरुद्दीन के साथ फ़ोन कॉल्स हैं वो सारी उसके प्लॉट के इशू के मुतालिक हैं। मैं 99 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड में था अपने बच्चे के एडमिशन के सिलसिले में। अब मैं हालिया स्विट्ज़रलैंड से वापस आया और वो भी इन दिनों इंग्लैंड में ही था। मुझे नहीं पता कि अमिश ने अजहरुद्दीन के शॉपिंग के पैसे इंग्लैंड में दिए कि नहीं दिए और मुझे कोई इल्म नहीं कि GCG के नाम पे रजिस्टर्ड फ़ोन मोहम्मद अजहरुद्दीन के पास क्या कर रहा था इन तमाम क्रिकेट मैचेस में। सबसे पहला क्रिकेटर जिसकी स्टेटमेंट्स को अब हम सुनेंगे वो हैं अजय शर्मा। जॉन ने अपनी स्टेटमेंट्स में कहा कि अजय शर्मा ने उन्हें अजहर के साथ इंट्रोड्यूस किया। देखते हैं अजय जॉन के बारे में क्या कहते हैं, इंडियन टीम और मैच फिक्सिंग के बारे में क्या कहते हैं और कोर्ट को अजहर के ताज लॉकर के बारे में क्या बताते हैं। मेरी मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब से पहली मुलाकात मद्रास में हुई जब एक बाबूचू टूर्नामेंट खेल रहा था। वहाँ अजहरुद्दीन साहब ने मुझे अप्रोच किया और मुझे कहा मैं कोई ऐसा बंदा ढूंढ सकता हूँ जो उनके लिए एक चैरिटी मैच, एक फैशन शो स्पॉन्सर कर सके। अजहरुद्दीन साहब ने जो मुझे बताया कि 1 करोड़ रुपए चाहिए थे एक चैरिटी मैच और एक फैशन शो स्पॉन्सर करने के लिए। मैंने इस सिलसिले में एक बंदे जॉन से बात की जिसको मैं जानता था, जो कि एक बुकी था, और उन्होंने एग्री कर लिया।
उनकी और अजहरुद्दीन की पहली मुलाकात मैंने दिल्ली में 1995 में 1995 में ताज पैलेस होटल में करवाई और इस मीटिंग अरेंज कराने के लिए 5 लाख रुपए भी दिए गए। इस मुलाकात के तकरीबन 1.5 महीने बाद अजहरुद्दीन साहब ने मुझे फ़ोन पर बताया कि जो काम वो चाह रहे थे चैरिटी मैच और फैशन शो का, वो जॉन ने कर दिया है। और उन्होंने ये भी बताया कि जॉन ने कुछ क्रिकेट मैचेस फिक्स करने की बात अजहरुद्दीन से की है और अजहरुद्दीन ने कहा कि वो उस चीज़ को कंसिडर करेंगे और हो सकता है करें। इसके बाद जॉन और अजहर की दिल्ली में मुसलसल रेगुलर मुलाकातें हुई और जॉन ने अजहरुद्दीन से कहा कि जो 1 करोड़ रुपये अजहरुद्दीन ने उनसे लिए थे वो वापस करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो कुछ क्रिकेट मैचेस फिक्स कर दें। उसके बाद उनकी आपस में जो मुलाकातें हुई उसमें मैं शामिल नहीं था, ना मुझे पता था वो कब मिलते थे, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन से मैचेस फिक्स थे और कौन से फिक्स नहीं थे। लेकिन 1996 में टाइटन ट्रायंगुलर सीरीज, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका भी शामिल थे, वहाँ पे दोनों के दरमियान में ताल्लुकात में कुछ खराबी इसलिए आई क्योंकि अजहरुद्दीन और जॉन ने एग्री किया कि वो अजहरुद्दीन कुछ मैचेस फिक्स करेंगे, लेकिन वो कुछ हो ना सका ऐसा, जिसकी वजह से जॉन को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा और उनका काफ़ी ज़्यादा पैसा डूबा। जो नुकसान जॉन को हुआ उसके लिए उन्होंने मुझे भी जिम्मेदार ठहराया क्योंकि मैंने अजहरुद्दीन से उनको मिलवाया था और इस सिलसिले में मैं और जॉन अजहरुद्दीन से मिलने उनके घर हैदराबाद में गए। जो हमारी मीटिंग जॉन के साथ हुई उसमें अजहरुद्दीन साहब ने ये वादा किया कि जो नुकसान जॉन को उठाना पड़ा है वो उसके लिए ज़रूर कवर अप करेंगे और वो आने वाली टेस्ट सीरीज साउथ अफ्रीका में उस लॉस के लिए मेकअप करके देंगे उनको। जहाँ तक मेरे नॉलेज में था, नवजोत सिंह सिद्धू, मनोज प्रभाकर और अजय जडेजा काम में मुलविस थे मैच फिक्सिंग में। बल्कि एक बार नवजोत सिंह सिद्धू ने मुझे एक बैग भी दिखाया जो कि पैसों से भरा हुआ था और नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि ये बैग ब्लैक मनी का है जो कि वो बहुत जल्द वाइड कर देंगे, शो करेंगे कि ये कोई फार्मिंग इनकम है। मैं अजहरुद्दीन के बहुत करीब था और मैं ही सारे उनके पैसों वाले मामला हैंडल करता था। उनके सारे पैसे जो कि इस तरह के कामों से आते थे वो मैं ताज पैलेस के एक होटल में रखा करता था। अब हम डॉक्टर अली ईरानी की तरफ जाएंगे। ये वो शख्स हैं जिनके थ्रू अजहर ने कई पेमेंट्स रिसीव की, जैसे पिछली स्टेटमेंट्स में बताया गया। डॉक्टर ईरानी टीम के फिजियोथेरेपिस्ट थे। देखते हैं उन्होंने अपनी निगाह से देखे हुए बारे में क्या फरमाया। इंडियन टीम के अंदर अजहर और अजय जडेजा की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। अजय जडेजा की मनोज प्रभाकर से भी दोस्ती थी। जब अजहर और अजय जडेजा आपस में हल्की हल्की आवाज़ में बात करते थे तो मुझे शक पड़ता था कि ये कुछ ना कुछ हैंकी पैंकी मैच में कर रहे हैं। मैं किसी जॉन वॉन को नहीं जानता। ओह, इसको तो मैं जानता हूँ। इसको तो अजहर ने मुझसे तारुफ कराया था जब अहमदाबाद का मैच था 96 में। जब मेरी अजहर की गहरी दोस्ती हुई और जब वो मेरे सामने खुला तो उसने मुझसे ही कहा था कि आप मैंने अजहर को साफ मना कर दिया था कि मैं उसकी जगह पैसे नहीं ले सकता, लेकिन हाँ अगर मेरे कमरे के ज़रिए जाएगा तो मैं फिर अजहर को बता दूंगा। अजहर मुझे बताता था कि जॉन पैसे देने वाला है। जॉन और उसका बंदा बॉम्बे से कई बार मेरे ज़रिए अजहर को पैसे दे दिया करते थे। अजहर मुझे रिंग करके एडवांस में बता दिया करते थे कि जॉन पैसे देने वाला है। मैं पक्के दावे के साथ ये तो नहीं कह सकता कि अजहर ने अभी तक जॉन से कितने पैसे लिए, लेकिन हर ट्रांजैक्शन लाखों में हुआ करती थी और कुछ ट्रांजैक्शन तो 10 से 15 लाख की भी हुआ करती थी। ये मिडिल मैन सर्विस देने के लिए अजहर मुझे हर बार 25,000 से लेकर 50,000 रुपये दिया करते थे। हालांकि मैं अजहर और जॉन की ट्रांजैक्शंस के बीच में फंसा हुआ था। अजहर को मैं हर बार बताता था कि ये तुम ठीक नहीं कर रहे, लेकिन मेरी इंडियन टीम के साथ फिजियोथेरेपिस्ट बरकरार रहने की लालच मेरे ऊपर भारी पड़ गई। दूसरे खिलाड़ी जो अजहर के साथ मुलविस थे वो थे अजय जडेजा, नयान मुंगिया और मनोज प्रभाकर। मुझे कोई शक नहीं है कि अजय जडेजा और अजहर की इन्वॉल्वमेंट थी। 96 में एक वनडे मैच के दौरान अजय ने मुझे बताया कि ऐसी कोई बात ना करें और वो अब इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं थे। अगर मैच के बाद कोई प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज को देखें तो नज़र आता था कि कौन सा प्लेयर इन्वॉल्व है फिक्सिंग में। कई बार हुआ है कि इंडियन टीम जीते और इंडिया के कुछ प्लेयर्स खुश ना हों मैच के बाद, बल्कि इंडिपेंडेंस कप के दौरान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच में इंडिया जीता। जब कैमरामैन ने अजहर पे फोकस किया तो वो खुश नज़र ना आए। इसको देखते हुए कैमरामैन ने काफ़ी टाइम अजहर पे फोकस रखा। मैंने कभी तेंदुलकर के ख़िलाफ़ कोई गलत चीज़ नहीं सुनी। ज़्यादातर मैचेस जिनमें फिक्सिंग की कोशिश होती थी समझा जाता था कि गेम तब ऑन है जब तेंदुलकर आउट हो। ये इसलिए था क्योंकि वो प्लेयर किसी वक्त भी गेम का नक्शा बदल सकता था। एक बार जदों मैं BCCI के दफ्तरां सी, प्रकाश किलकार ने एक अनजाना नाला मेरी जाना पहचाना की थी
इस अननोन बंदे ने मुझसे और इंडियन प्लेयर्स के साथ मिलवाने की दरख्वास्त की। जब पूछा कि भाई मकसद क्या है आपका, उसानी बहुत सारा पैसा गवा लिया सी। भारतीय खिलाड़ी से मैच फिक्स करा के नुकसान को पूरा किया जा रहा था। फिर उसके मुताबिक मैनू इस आदमी ते विश्वास नहीं सी। उसानी मैनू दसिया कि अजीत वाडेकर अजरुद्दीन रिंग करके मुझे सेम लाइन पर रखा जाएगा, ऐसे मैं उनकी गुफ्तगू सुन सकूंगा। इससे तो बादा उस बंदे ने फ़ोन किया वाडेकर और अजरुद्दीन को, और टू माय शॉक मैं मान ही नहीं सकता था, लेकिन मेरे सामने हो रहा था। पॉजिटिव एटीट्यूड रख रहे थे कि हाँ फिक्सिंग के बारे में। इस अननोन बंदे के मुताबिक टीम मैनेजमेंट को सारा पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसके बाद मैं हरास ही हुआ था क्रिकेट अथॉरिटी से। मुझे कभी नहीं कहा गया कि अच्छा मत खेलो बाय एनी प्लेयर, एक्स प्लेयर और इवन अ बुकी। लेकिन जी मैं बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं था अजरुद्दीन के साथ मैच फिक्सिंग में, एंड आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी मनी फ्रॉम अजरुद्दीन और अजय शर्मा। आई हैव नो नॉलेज ऑफ एनी मैच फिक्सिंग बाय अजरुद्दीन in the Titan Cup Series 1996 or the Pepsi Cup Series in 1999. सीधी सी बात है, मैं अजरुद्दीन के साथ नहीं इन्वॉल्व था मैच फिक्सिंग में भाई, नहीं इन्वॉल्व था मैं मनोज प्रभाकर मेड दोज इल्ज़ामात। आई थॉट कि वो अजरुद्दीन के बारे में बात कर रहे हैं। ये तो मिस्टर बिद्रा ने मीडिया में मेरा नाम उछाला था, तो मुझे एकदम से पता चला कि प्रभाकर मेरे बारे में बात कर रहे हैं। आई प्ले फॉर इंडिया। मेरी कप्तानी के दौरान कभी कभी लगता था अजरुद्दीन अपनी पूरी 100% नहीं दे रहे। मुझे शक था कि बुकीज के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट है। My name is Inderjeet Singh Bindra and I'm the BCCI chairman. I'd like to share an incident that Ajay Jadeja had bought a bookie to meet Azharuddin in the dressing room in 1994 or 1995 at Sharjah. When reporters came to know of this, they tried to photograph the bookie with the players, and their effort was blocked by Jadeja. And Azharuddin was presented by a Mercedes car in Sharjah by a person claiming to be his admirer, Mr. Bajpai. The person who presented the Mercedes was a Pakistani supporter. It is difficult to understand why a Pakistani supporter would give the car to Azharuddin. जी बिल्कुल, शक तो रहा है। अजय शर्मा और अजरुद्दीन हमेशा साथ साथ ही रहे हैं, ठीक है। मैचेस के दौरान भी साथ साथ नजर आए हैं, फ़ोन शोन भी एक दूसरे को करते रहे हैं। कोई ना कोई तो बात है। अब चलते हैं फाइनली अजरुद्दीन की डिफेंस की तरफ। ये वो सब है जो वो कोर्ट के सामने लाए और जो सीबीआई रिपोर्ट में लिखा गया। ये मेरा अजय शर्मा के साथ बड़ा करीब का ताल्लुक है, और जो हमारी ताल्लुक में मैंने काफ़ी बिजनेस डेवलप रही है हमेशा से। जब हम रूममेट थे, जब हम खेलते थे, और हमेशा क्रिकेट मैचेस के दौरान उससे पहले हम मिलते जुलते रहे। अजय शर्मा हमेशा मेरा वेल विशर रहा है हमेशा के लिए, और मुझे बैट्स भी गिफ्ट करता था। मेरा तारुफ वैसे जॉन 1995 में ताज पैलेस होटल है नई दिल्ली में, तो वहाँ पर अपनी जो है वो बातचीत हुई। बात यह है कि जब भी मैंने पैसे लिए, कुछ ओकेजन्स में मैंने लिए, लेकिन मेरा दिल नहीं माना कि मुल्क के साथ जो है वो कांड करूं, और मैंने जो है वो ऐसा बिल्कुल किसी मैच में नहीं किया। टाइटन कप का मैच था जो जॉन ने फिक्स कराया था राजकोट में, इंडिया और साउथ अफ्रीका का। इस मैच में अजय और अजय जडेजा और नयान मुंगिया दोनों मेरे साथ इन्वॉल्व थे जब हमने इसको फिक्स किया था। फिर वही बात है कि मैंने अंडर परफॉर्म नहीं किया। पेप्सी एशिया कप में श्रीलंका वाला जो मैच था वो भी फिक्स था जॉन के थ्रू। मैंने जॉन को हेंसी क्रोनिया से इंट्रोड्यूस कराया था, और वो 1996 में मैंने जॉन को इंट्रोड्यूस कराया था हेंसी क्रोनिया से। लेटर ऑफ इंटेंट लिखा है पेट्रोल पंप बनाने के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को लिखा है मैंने लेटर ऑफ इंटेंट, और उसमें मैं अजय से हेल्प लिया था कैसे उसको किया जाए। जहाँ तक बात है कि उसने मुझे शॉपिंग के लिए पे किया 99 में वर्ल्ड कप के टाइम पे, तो हाँ मैंने कुछ परचेज़ किए थे और हमसे पे किया था। वो हमारा आपस का एक लेन देन का मामला, उसमें कोई बात नहीं। हाँ अजय और सब ने मुझे अप्रोच किया था मैच फिक्स करने के लिए। फिर उसके बाद जब उनसे बार हो गया, पेप्सी कप का मैच था इंडिया पाकिस्तान जयपुर 1999, वो उनके थ्रू फिक्स हुआ था, और जडेजा और नयन मुंगिया जो थे वो उसमें साथ मेरे थे। किसी अननोन आदमी ने मुझे 10 लाख दिया था उस मैच के बाद। मुझे एक मोबाइल फ़ोन भी दिया था 98
111-50-860 और उसके थ्रू मैं जो मैच के दौरान कॉन्टैक्ट कर। देखो पप्पू बात करते हो, पप्पू को मैं जानता हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने उससे कोई घड़ी वड़ी उससे नहीं ली थी। मैंने अजीत वाडेकर को 75,000 रुपये की घड़ी एक दी थी, क्योंकि अजीत वाडेकर हमेशा मुझे अच्छा गाइड करता था, तो वो मेरी तरफ से थी, उसमें पप्पू का कोई रोल नहीं था। और जहाँ तक बात है कि कपिल देव ने मनोज प्रभाकर को ऑफ़र की है, तो देखो मुझे मनोज ने नहीं बताया उस वक्त ऐसे किसी बारे में, ये बाद में खबरें सारी लीक हो रही हैं। देखो जो इंडिया वेस्ट इंडीज़ का जो मैच है सर 94 में कानपुर में, नयन मुंगिया मनोज प्रभाकर स्लो खेले और कुछ समझ नहीं आई उसकी, मुझे समझ नहीं आई वो क्यों स्लो खेल रहे हैं। हमारा मैच हरवा दिया उन्होंने, हमसे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं उनको हमने दी थी ड्रेसिंग रूम से, तो वो एक मशकूक है मनोज प्रभाकर। सारों का हवाला सुन के कोर्ट को एहसास हुआ कि अजरुद्दीन ने कुछ मैचेस फिक्स किए हैं या अंडर परफॉर्म किया है फॉर अ बुकी नेम्ड जॉन और कुछ और पंटर्स के लिए। ये उन्होंने अजय जडेजा और नयान मोंगिया की मदद से किया कोर्ट की नज़र में। कोर्ट ने सुनाया कि अजरुद्दीन ने लार्ज सम ऑफ मनी लिए थे, लाखों में, डायरेक्टली और डॉक्टर अली ईरानी की तरफ से जो टीम के फिजियो थे। डॉक्टर अली ईरानी को अच्छे तरीके से पता था अजरुद्दीन की रीज़न फॉर पेमेंट्स की। आखिर में कोर्ट ने बताया कि कप्तान की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी मुख्तलिफ है बाकी प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट से, अजय शर्मा या इवन कुछ और इम्पोर्टेंट प्लेयर्स से। कप्तान की सबसे गहरी नज़र होती है सारी गेम पे। So that was the video guys. What exactly happened in the CBI report as it related to Azruddin? जैसे पहले बताया गया, ये डायरेक्टली CBI रिपोर्ट से इंफॉर्मेशन ली गई थी जो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इन्जॉयबल लगी होगी। अगर ऐसा है तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए ताकि ऐसी और वीडियोस आप देख सकें, और थम्स अप का बटन भी दबाइए। थम्स अप चैनल की ग्रेटली मदद करता है। एवरी थम्स अप काउंट्स। एक बार फिर याद दिलाना ज़रूरी है कि हाई कोर्ट ने इस लाइफ बैन को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था 2012 में। Having said that, everyone is entitled to form their own opinion. This was a simulation of the CBI's findings. The video is only limited to the CBI report as it was the sole source of information. जो भी information इस report के बाद थी वो इसमें नहीं थी। अगर आप लोगों के पास कोई भी suggestions हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं, कोई भी बात, डू कमेंट डाउन बिलो एंड इंशाल्लाह उस पर काम किया जाएगा। ऑल्सो कमेंट करें कि वीडियो कैसी लगी आप सबको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कंटेंट के लिए चैनल को ज़रूर ब्राउज़ कीजिए, काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा मौजू पे। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अस्सलाम वालेकुम।